नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं रुचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। मुजफ्फरपुर के झारू गोदाम में लगी आग से लाखों का नुकसान। पटना सटे फतुहा में ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पटना के पौष इलाके किदवईपुरी में लावारिस हालत में मिले 129 खोखे, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। मुंगेर के संग्रामपुर मुख्य बाजार में बीच सड़क पर दो सांड की लड़ाई का वीडियो वायरल। पशु तस्करी के लिए सेफ जोन बना झारखंड, बंगाल से झारखंड तक गोवंश की तस्करी का फैला जाल। बेतिया में जमीन विवाद में पट्टीदारों ने अपने ही रिश्तेदार के घर पर चढ़ाया ट्रैक्टर, पीड़िता के बयान पर केस दर्ज। जमुई सर्किट हाउस से विदेशी शराब की दर्जनों खाली बोतलें मिलने से हड़कंप, देर रात से ही जांच में जुटे अधिकारी। जमशेदपुर में पुलिस लाइन के पास बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, आग में जलकर कार खाक। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के नवरत्नपुर में टेंट हाउस में लगी आग। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार वासियों को देंगे 1919 करोड़ की योजनाओं की सौगात, स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी की दिशा में ये बड़ा कदम। जमुई में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उपहार, सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे शिलान्यास। बिहार में आज आधी रात से थर्मोकोल के इस्तेमाल पर लग जाएगा बैन, सरकार की पहल का ग्राहक और दुकानदार कर रहे स्वागत। गीतकार शैलेंद्र को उनकी पुण्यतिथि पर देश कर रहा याद, भोजपुर जिले के धोसपुर गांव के रहने वाले थे महान गीतकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर उठाई विशेष दर्जे की मांग, कहा स्पेशल स्टेटस से तेजी से होगा बिहार का विकास। सीएम ने कहा क्षेत्रफल के मुकाबले बिहार की आबादी ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार पिछड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा विशेष दर्जे से योजनाओं में केंद्र की बढ़ेगी हिस्सेदारी, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से है तैयार। पटना में सीएम ने जनता दरबार में पहुंची सहरसा की महिला से की मुलाकात, मूल प्रमाण पत्र के लिए भटक रही थी महिला। जनता दरबार में सीएम से शिकायत करने पहुंचा युवक, दबंगों पर धोखे से जमीन लिखवाने और पेट में गोली मारने का आरोप। नितिन नवीन ने बिहार में की तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग। मंत्री नीरज बबलू ने किया तबलीगी पर बैन लगाने की मांग। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा इस्लामिक देश ने भी तबलीगी पर लगाया है बैन। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा तबलीगी पर बैन की मांग को सिरे से किया खारिज। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पटना पहुंची हाई लेवल कमेटी, विधानसभा परिषद में ई विधान सिस्टम के बारे में ली जानकारी। राज्यपाल रमेश बैस से उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की मुलाकात। झारखंड हाईकोर्ट के वित्त मंत्री रामेश्वर राव को जारी किया गया नोटिस, विधानसभा चुनाव में आय समेत कई जानकारी छुपाने के आरोप। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने पटना साहिब गुरुद्वारे पर टेका मत्था, गुरुद्वारा कमेटी ने सिपोरा भेंट कर किया सम्मानित। शादी के बाद तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया के साथ पहली बार पहुंचे पटना, एयरपोर्ट से वे सीधे राबड़ी आवास पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। पत्रकारों की मांग पर तेजस्वी की पत्नी ने थोड़ी देर के लिए हटाया मास्क। अपनी पत्नी के नाम को लेकर चल रही अटकलों पर तेजस्वी यादव ने लगाया विराम। तेजस्वी ने कहा लालू प्रसाद ने उनकी पत्नी का नाम रखा है राजश्री यादव। तेजस्वी ने कहा जल्द देंगे रिसेप्शन पार्टी, सभी को भेजेंगे न्योता। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जमकर किया डांस, तेजस्वी और राजश्री का भी जोरदार स्वागत। सासाराम सदर अस्पताल में बुजुर्ग महिला को अपने बेटे के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलने पर अस्पताल प्रबंधन ने दी सफाई, कहा महिला को इलाज की थी जल्दबाजी। पटना के खैरा मुसारी में ग्रामीणों की अच्छी पहल, पुलिस की उपस्थिति में हजारों लीटर अवैध देसी शराब को किया नष्ट। बिहार में ठंड ने ली दस्तक, पछुआ हवा ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पटना में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, मास्क को कर रहे नजरअंदाज। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, मौसम विभाग के अनुसार पारा के 3 डिग्री सेल्सियस और लुढ़कने के आसार। 2022 के स्वागत की तैयारी, गुमला के पहाड़ों और जंगलों में न्यू ईयर को लेकर पिकनिक मनाने का दौर शुरू।
रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में मार्गशीर्ष माह के अंतिम दिन उमड़ी भीड़, कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। रोहतास के कैसरे हिंद की जमीन पर अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम। समस्तीपुर के दूधपुरा मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की मौत, हार्ट अटैक की वजह से मौत। समस्तीपुर न्यायालय के वकील प्रमोद कुमार सिंह हत्या मामले की सजा का ऐलान, 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा। 5 दिनों में 3 धमाके से दहला भागलपुर, कल के विस्फोट के बाद मौके पर पहुंची टीम को मिले 6 जिंदा बम। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के नवरत्नपुर में टेंट हाउस में लगी आग। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर बलवाहाट मार्ग पर बना भौरा पुल धंसा, मिट्टी लदे ट्रक से गुजरने के दौरान हादसा। भागलपुर में घटनास्थल पर मिला एक और टिफिन बम, जमालपुर से आई बम स्क्वाड की टीम ने किया डिफ्यूज। टिफिन बम को डिफ्यूज करने के बाद सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए ले गई पुलिस। सिटी एसपी ने कहा इलाके में अगले दिन तीनों बम के लिए सर्च अभियान चलाया जाएगा। अररिया के चांदनी चौक के पास मोहम्मद मेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, ट्रक से 226 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, धान की भूसी में छिपा के रखी थी शराब। गया में ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 चालक गिरफ्तार। मधेपुरा में एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, कारोबारी फरार। पूर्णिया की स्पेशल पुलिस टीम ने शराब माफिया विकास यादव को किया गिरफ्तार, विकास यादव पर कई थानों में केस दर्ज। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के खैरा मुसहरी में हजारों लीटर अवैध देसी शराब को किया गया नष्ट। औरंगाबाद में नवनिर्वाचित मुखिया के बेटे पर फायरिंग का वीडियो वायरल, मुखिया और उसके बेटे पर प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, किराए पर गाड़ी लेकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरना कुंडी में गली के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल। बोकारो में 3 विस्थापितों ने किया आत्मदाह की कोशिश, सालों से पुनर्वास की जमीन के लिए गुहार लगा रहे तीनों विस्थापित। अररिया के चंद्रदेई हाट से ऊंट लदे ट्रक जब्त, ट्रक से 11 ऊंट लदे। धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में चादर कंबल की दुकान में लगी आग। गिरिडीह के सखवारा में हाथियों का उत्पात, फसलों को किया बर्बाद। खगड़िया के गोगरी में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग घायल। रांची में बैंक मैनेजर बनकर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर 2,24,000 की ठगी, सीआईडी ने दुमका से आरोपी तनुप कुमार दत्त को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में हैदराबाद पुलिस ने साइबर अपराधी शमसूल अंसारी को किया गिरफ्तार। गुमला के पारा गांव में गाड़ी की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत। बागा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटार वन के बाघ ने 1 घंटे के भीतर 2 लोगों पर किया हमला। सुपौल में प्रतापगंज के मझौवा में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में 1 की मौत, 3 घायल। देवघर के जसडीह और रोहिणी स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरने से बुजुर्ग की मौत। पटना के माल सलामी के रिकाबगंज में छापेमारी के दौरान नकली पाइप बनाने की मशीन और नकली पाइप जब्त। औरंगाबाद में ओबरा के तेजपुरा सोन नदी के पास से हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। चतरा में कुंदा के बनियाडीह पपरोटा पुल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। लातेहार में बालूमाथ थाने से 100 मीटर के दूर सीसीएल कर्मी की बाइक के डिक्की से 49,000 की लूट। पलामू के मनातू में बिजली की चपेट में आने से 5 पशुओं की मौत। भोजपुर की कृष्णागढ़ थाना पुलिस ने गुंडी मोड़ से एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 135 पीस स्ट्रेटा पैक शराब बरामद। चतरा में कुंदा के बनियाडीह पपरोटा पुल के पास अज्ञात वाहन के चपेट में बाइक सवार युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में पशु चिकित्सालय कैंपस में युवक का शव मिलने से सनसनी। नालंदा के एकंगसराय में 3 सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, 6 घायल।
मुंगेर के दारापुर अनुमंडलीय अस्पताल के गेट के पास से हटाई गई दवाई की दुकानें। कई बार कहने के बाद भी दुकानें नहीं हटाने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके के दरगाह रोड में नमामि गंगे परियोजना के तहत सड़क गड्ढा करके छोड़ने पर लोगों ने जताया आक्रोश। सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। सासाराम सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे सर्विस का शुभारंभ। निःशुल्क होगी मरीजों की सेवा। बांका के बौसी और अमरपुर प्रखंड में पावरलूम और हैंडलूम के बंद होने से पलायन को मजबूर है मजदूर। डीएम ने बुनकरों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। औरंगाबाद में बच्चों में राष्ट्र भावना जगाने के लिए भाषा प्रतियोगिता का आयोजन। भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से जुड़े नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम। गया के चंदौली मिडिल स्कूल में चलता है चिल्ड्रन बैंक। ग्राहक से लेकर बैंक कर्मी तक सभी छात्र छात्राएं। मुजफ्फरपुर के हवा प्रदूषित AQI का स्तर 293 तक पहुंचा। दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है पटना की हवा। 356 तक पहुंचा AQI। भागलपुर के JLNMCH में कोरोना का एक मरीज भर्ती। सुपौल का है मरीज। बोकारो सदर अस्पताल के पीकू वार्ड में व्यवस्था नाकाफी। साफ सफाई की बात तो दूर, बेड पर चादर तक नहीं। मुजफ्फरपुर में खाद बीज और कीटनाशक की कमी को लेकर आरजेडी का धरना। मुजफ्फरपुर में DAP की किल्लत दूर। 3 रैक DAP खाद लाया। नालंदा में हरनौत के महादलित गांव डिहरा में चलाया गया नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। दुमका के शिकारी बाड़ा के पलासी गांव में पैशन को लेकर CO की गाड़ी को करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों ने रोका। लखीसराय के गिरधरपुर में नवनिर्वाचित मुखिया ने बुलाई वार्ड पंच और सरपंच की बैठक। जमशेदपुर में बने गुड़ की डिमांड। बंगाल के कारीगर बनाते हैं गुड़। गुमला के पिकनिक स्थलों में न्यू ईयर के स्वागत की तैयारी। पिकनिक का दौर शुरू। गुमला के पहाड़ी इलाकों में अंधविश्वास का खेल जारी। बीमारी को दूर करने के लिए झाड़ और फूंक को। गढ़वा में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का हाल। प्रशासन की लापरवाही से सिर्फ पूरी की गई औपचारिकता। रामगढ़ के रचरप्पा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पलामू आयुक्त ने की मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क IAS कोचिंग की शुरुआत। जमुई सदर अस्पताल में लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट का अब तक इस्तेमाल नहीं।